फिर से आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं क्या बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखिए, आज हम लोग क्लास 10 का साइंस में से केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास को। देखिए आज का जो टॉपिक होने वाला है, फर्स्ट टॉपिक, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर इसका आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन in which the chemical reaction is the process in which two or more substance combine to form a new substance, ठीक है। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जो क्या दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक न्यू सब्सटेंस बनाता है, ठीक है, या फिर बनता है। देखिए अगर इसका एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एग्जांपल इसका ले सकते हैं। देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा? H2 प्लस O2, ठीक है। H2 प्लस O2 ये मिलके क्या बनाता है? वाटर बनाता है, H2O, ठीक है। H2 प्लस O2 ये मिलके क्या बना रहा है? H2O बना रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। कंबाइन होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। वो सब्सटेंस क्या है? H2O, वाटर, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें दो पार्ट होता है। इसमें जो है केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होता है। एक पार्ट क्या होता है? ये LHS, इधर वाले साइड को LHS बोलते हैं और इधर वाले साइड को RHS बोलते हैं, ठीक है। और LHS वाली साइड को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। हाँ, ये क्या होता है? रिएक्टेंट्स होता है। और जो न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। हाँ, जो सब्सटेंस रिएक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस रिएक्ट होकर के जो सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो वहां पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे क्या? फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। हाँ, स्टेट में चेंज, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड, चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर में चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। फिफ्थ, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए अब हम नेक्स्ट का टॉपिक पर चलते हैं, जो क्या है हमारा? केमिकल इक्वेशन। समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए केमिकल इक्वेशन जो है ना, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। किसका? केमिकल रिएक्शन का। किसके साथ में? सिंबल्स और फॉर्मूलाज के साथ में, ठीक है। तो लिख सकते हैं, ए केमिकल इक्वेशन इज द symbolic representation if chemical equation is the symbolic representation of a
केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulas। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब भी हम लोग जिंक का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन देखिए, जब भी हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ, जब भी हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, हम क्या बताए थे, किसके साथ में, सिंबल्स और फॉर्मूला के साथ में। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, जिंक का Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ये क्या बना देगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, देखिए क्या बोले, a chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction with the help of symbols or formulas। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन का, किसके साथ में, सिंबल्स और फॉर्मूलास के साथ में। सिंबल हो गया Zn, फॉर्मूला हो गया H2SO4। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और हाँ देखिए, ये क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, पता ही होगा, अभी बताए भी थे, ये क्या कहलाता है, रिएक्टेंट्स, और ये प्रोडक्ट्स, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्या कहलाता है वो, प्रोडक्ट्स। हाँ, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन समझिए क्या होता है, केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन का, किसके साथ में, सिंबल और फॉर्मूला के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन जो होता है ना, दो टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन सा, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और सेकंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ, देखिए क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो भी एलिमेंट्स होता है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, उसका नंबर ऑफ एटम्स सेम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे क्या, जिंक प्लस H2SO4, तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। देखिए इसमें नंबर ऑफ एटम जो है ना इक्वल है, जिंक का एक एटम, हाइड्रोजन के पास में कितना एटम, दो एटम, यहां पर भी हाइड्रोजन के पास में दो एटम, सल्फर के पास में कितना एटम, एक एटम, ऑक्सीजन के पास में कितना एटम, फोर एटम। ठीक है, तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होता है, ठीक है, उसका नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्या, एग्जांपल H2 प्लस O2, ये क्या बन जाएगा, H2O। देखिए यहां पर हाइड्रोजन के पास में कितना आइटम, दो आइटम, हाइड्रोजन के पास में यहां पर भी दो आइटम। ठीक है, लेकिन यहां देखिए ऑक्सीजन के पास में दो आइटम है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के पास में एक ही आइटम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो क्या है हमारा, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए अभी हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बताने जा रहे हैं, फिर उसके बाद एक ट्रिक बताएं। देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बैलेंस को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, जैसे क्या मान लिया जाए
हाइड्रोजन का रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में, हाइड्रोजन का रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो ये क्या बन रहा है, वाटर H2O, जो क्या देखिए यहां पर क्या है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहां पर भी हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, यहां पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम, जो क्या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं इसको बैलेंस। कैसे, देखिए H2 प्लस O2 क्या बना रहा है, H2O। ठीक है, देखिए करना क्या है, देखिए रिएक्टेंट का हाइड्रोजन के पास में कितना एटम है, 2 एटम, प्रोडक्ट के पास में हाइड्रोजन का कितना एटम, 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, लेकिन प्रोडक्ट का ऑक्सीजन के पास 1 ही एटम। तो देखिए करना क्या है, ऑक्सीजन के यहां पर अगर यदि हम 2 एटम डाल देते हैं तो ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, 2 एटम, ऑक्सीजन के पास में भी 2 एटम, ऑक्सीजन का इक्वल हो गया। अब फिर से आइए देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम, लेकिन हाइड्रोजन के पास यहां पर 2 into 2 4 एटम हो गया, हाइड्रोजन के पास कितना एटम हो गया, 4 एटम। अगर मान लिया जाए यहां पर हम 2 लगा देंगे तो 2 2 4, तो हाइड्रोजन का 4 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 एटम, तो ऑक्सीजन का 2 एटम, ये हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे क्या मान लिया जाए मैग्नीशियम, हाँ, प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या यहां पर देखिए ये अनबैलेंस्ड है। कैसे देख सकते हैं, मैग्नीशियम का 1 एटम, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के पास में 1 एटम, देखिए ऑक्सीजन के पास 2 एटम, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के पास में 1 ही एटम, अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करते हैं, देखिए Mg प्लस O2 रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए करना क्या है, मैग्नीशियम के पास में 1 ही एटम है ना, ठीक है, मैग्नीशियम के पास में 1 एटम, ऑक्सीजन के पास में 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 1 एटम, तो करना क्या है, यहां पर 2 लगा दीजिए, 2 एटम डाल दीजिए। तो देखिए ऑक्सीजन के पास में 2 एटम, ऑक्सीजन के पास में 2 एटम, हाँ। अब देखिए फिर से आइए वापस, मैग्नीशियम के पास में 1 एटम, लेकिन यहां पर मैग्नीशियम के पास में 2 एटम हो गया, ये क्या है, एटम है, मैग्नीशियम के पास में 2 एटम। तो अगर यहां पर हम मैग्नीशियम के पास में 2 एटम लगा देंगे, मैग्नीशियम के आगे यहां पर 2 एटम डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम के पास में 2 एटम, मैग्नीशियम के पास में 2 एटम, ऑक्सीजन के पास में 2 एटम, ऑक्सीजन के पास में 2 एटम, ये हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आइए देखिए हम लोग ट्रिक से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। किसका रिएक्ट करवाए, आयरन का वाटर के साथ में, तो क्या बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। देखिए करना क्या है, एक कॉलम बना लीजिएगा, इधर में एक एलिमेंट्स का, टोटल एलिमेंट्स का नाम लिख देना है, और इधर में नंबर ऑफ एटम्स, LHS का एटम इधर लिखना है, और RHS का इसका एटम्स इधर लिखना है, RHS साइड वाले में। देखिए करना क्या है, आयरन का कितना एटम्स है, यहाँ पर 1 एटम्स है, तो 1 एटम्स लिखे। RHS में RHS का कितना एटम्स है, 3 एटम्स है, 3 एटम्स लिखे। हाइड्रोजन का कितना एटम्स है, 2 एटम्स है यहाँ पर, तो 2 एटम्स लिखे। हाइड्रोजन का कितना एटम्स है, RHS में 2 एटम्स है, तो 2 एटम्स RHS साइड में। ऑक्सीजन का कितना एटम्स है, 1 एटम्स है यहाँ पर, तो 1 एटम्स लिखे। RHS में कितना एटम्स है, 4 एटम्स है, तो 4 एटम्स लिखे। देखिए यहाँ पर अब बैलेंस कीजिए, कैसे करते हैं, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 3 हो जाए, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा, तो यहां पर 3 एटम्स लिख दीजिए। देखिए आयरन अब हो गया बैलेंस। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का कितना एटम्स है, 2 एटम्स, यहां पर भी 2 एटम्स, यहां पर भी 2 एटम्स, नाइट्रोजन का यहां पर अभी बैलेंस है। ठीक है, क्या है, बैलेंस। अब देखिए ऑक्सीजन का कितना एटम्स है, 1 एटम्स, यहां पर 4 एटम्स, अगर हम यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, जो बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन का यहां पर 4 एटम्स है, यहां पर अगर हम 4 लिख देते हैं तो ऑक्सीजन का 4 एटम्स हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए फिर से आइए, 3 एटम्स है आयरन का 3 एटम्स है। हाइड्रोजन का देखिए यहां पर 2 into 4 हो गया, 8 एटम्स हो गया, यहां पर 2 ही एटम्स है, तो किससे मल्टीप्लाई करें जो यहां पर 8 हो जाए, इसके इक्वल टू। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 2 8, 4 2 8, हाइड्रोजन का 8 एटम्स, हाइड्रोजन का 8 एटम्स, ऑक्सीजन का 4 एटम्स, ऑक्सीजन का 4 एटम्स, तो ये हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट के टॉपिक पर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस का टाइप्स देखिए, फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और लास्ट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए हम लोग केमिकल रिएक्शन का टाइप फर्स्ट को देखते हैं। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब ये होता है जुड़ना। ठीक है, देखिए क्या है, ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट होता है
और एक न्यू सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे 2Mg ये सॉलिड के फॉर्म में है, प्लस O2 गैस का फॉर्म में, हाँ हीट जब देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट का टाइप पर चलते हैं। आइए देखिए, अब हम लोग समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? देखिए, ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस ब्रेक अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, एक ऐसा रिएक्शन जो एक सब्सटेंस टूट करके 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस बनाता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, जब भी लाइमस्टोन को हम CaCO3, ये क्या है, लाइमस्टोन, हाँ, जब भी लाइमस्टोन को हम हीट करवाएंगे, हाँ, जब भी लाइमस्टोन को हम हीट देंगे तो ये क्या बनेगा, CaO, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, और किसमें टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, 3 तरह का होता है। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सेकंड, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, देखिए क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट देने पर टूटे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, ये किसी टूटता है हीट देने से। ठीक है, और फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो सनलाइट के थ्रू टूटे, इसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू, हाँ, सनलाइट के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक के द्वारा टूटे, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक के द्वारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट के टाइप पर चलते हैं। तो आइए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट का टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट का टाइप क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इन सॉल्यूशन। एक रिएक्शन जो क्या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, कहां से, फॉर्म इन सॉल्यूशन से। ठीक है, उसी के सॉल्यूशन से। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, Fe प्लस CuSO4 क्या बना रहा है, FeSO4 प्लस Cu। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो आयरन जो है ना, कॉपर सल्फेट से जो है, ये जो आयरन है, यहां पर देखिए आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो ये डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को, और क्या बना दे रहा है, FeSO4 प्लस। ठीक है, तो आइए देखिए, अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख सकते हैं। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जो क्या न्यू कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, किसके द्वारा, म्यूचुअल एक्सचेंज के द्वारा, किसका, आयंस का। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखिए यहां पर आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, क्या है, बैरियम क्लोराइड। यहां पर देखिए क्या बन जा रहा है, BaSO4। ठीक है, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो आइए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, समझते हैं। देखिए, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का जुटना। ठीक है, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का जुटना, उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव होना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखिए रिडक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का जुटना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। ठीक है, जस्ट ये उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। ठीक है, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर क्या है, 2Cu प्लस O2। ठीक है ना, 2Cu प्लस O2 क्या बना दे रहा है, ये 2Cu। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां पर देखिए Cu, ये Cu है, कॉपर है। ठीक है, CuO प्लस
H2, ठीक है। जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट हो रहा है तो क्या बना देगा, देखिए यहाँ पर Cu प्लस H2। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉपर, यहाँ पर ऑक्सीजन था ना, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए H2 है और यहाँ पर क्या हो रहा है, H2O बन जा रहा है, ठीक है ना, H2O बन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ऐसा रिएक्शन, हाँ ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो आइए देखिए अब हम लोग समझते हैं क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, किसके साथ में, जब भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, जब भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ में जब भी हीट रिलीज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन को किसके किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन रहा है CO2 प्लस 2H2 प्लस हीट यहां पर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, सेकंड में एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, देखिए द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वैसा रिएक्शन जिसको कराने के लिए जरूरत हो रहा हो इसका एनर्जी का, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। तो चलिए आज का क्लास होता है हमारा यहाँ पर समाप्त। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास, जरूर कमेंट में करके बताइए। और जो भी टॉपिक आप लोगों को समझ में ना आया हो उस टॉपिक का नाम भी आप लोग कमेंट में करके बताइए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो चलिए तब तक के लिए बाय, और थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके बाय।